आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका CGPSC संकल्प पे। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर, और इस वाले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्या, इंडिया का करंट अफेयर। इंडिया का करंट अफेयर हम लोग टोटल कंप्लीट कवर अप करेंगे 200 MCQs के सेट जो आने वाले आपके आगामी ACF का परीक्षा जो कि 5 दिसंबर को डिसाइडेड है कि होना है, साथ में व्यापम का परीक्षा, इसके अलावा SI का परीक्षा और आपका आने वाला प्री CGPSC सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सेशन को मिस मत करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आने वाले वीडियो पे आपको छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर देखने को मिलेगा, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज वाला हम लोग का सेशन है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन बना है? तो आपके ऑप्शन है सुरेश कुमार, रुपेंद्र पॉल सिंह, मनप्रीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मनप्रीत सिंह। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? जापान, फिनलैंड, अमेरिका या सिंगापुर? ठीक, तो ये रिपोर्ट जारी जो हुआ था 165 देशों का रिपोर्ट जारी हुआ था और ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो ध्यान रखिएगा। इस पे जो है फिनलैंड जो था पहले नंबर पे रहा था। और भारत का अगर आपसे पूछेगा कि सूचकांक पे आपका स्थान क्या है, तो सतत विकास रिपोर्ट पे भारत का स्थान था 120। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आपके ऑप्शन देखिए, बेंगलोर, चेन्नई, भुवनेश्वर या मुंबई। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बेंगलोर। ठीक, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये निकालता है आपका सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग CSC, सेंट्रल फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट। ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला था 2020। इसमें सबसे रहने योग्य शहर तो आपको पता है बेंगलोर। ठीक, इसके बाद जो नंबर आता है, सेकेंड नंबर पे आता है आपका चेन्नई, इसके बाद बारी आता है आपका शिमला, उसके बाद बारी आता है आपका भुवनेश्वर और उसके बाद बारी आता है आपका कहीं जाके मुंबई। तो पहले नंबर पे कौन? बेंगलोर। कौन निकालता है? CSE, याद रखिएगा इसे। 21 जून को मनाया गया योग दिवस का थीम क्या था? योग फॉर नेचर, योग फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेलबींग या इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है, तो इस बार का जो हमारा थीम था वो क्या था? योगा फॉर वेलबींग, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योग, हिंदी में ये बोलते हैं इसे। अगले क्वेश्चन में आइए। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 42, 43, 47 और 49? हो गया, टिक कर लिया आपने। आप जो भारत का स्थान है वो है आपका 43। ठीक है, सूचकांक में जो आपका रैंक 1 है, कौन है वो? रैंक 1 है आपका स्विट्जरलैंड, और इसी पे रैंक 2 पे आता है आपका स्वीडन, और इसी पे रैंक 3 पे आता है आपका डेनमार्क। ठीक है, सूचकांक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपने अगर करंट अफेयर की तैयारी की है, किसी भी बुकलेट से पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की जरूर कोशिश करिएगा। क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, आपको समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है क्या आपका बन पा रहा है। ठीक है, इस वाले सेट पे लास्ट पे आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद बारी आती है आपके अगले क्वेश्चन की, जो है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, साइरस मिस्त्री या इनमें से कोई नहीं? तो ये मेरे को लगता है आप बना लेंगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी सत्य नडेला। सुंदर पिचाई तो आपके गूगल के सीईओ हैं। ठीक, साइरस मिस्त्री, इनका झगड़ा टाटा के साथ चल रहा था, तो सत्य नडेला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? वेंकटेश प्रसाद, रवि शास्त्री, विनो मांकड़ या श्रीनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, विनो मांकड़। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। रवि शास्त्री ये तो अभी भी कोच ही हैं। अगला, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है इंडिया मीडिया फाउंडेशन, सेकेंड है इंडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, थर्ड है इंडियन डिजिटल मीडिया फाउंडेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एक होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन आई वाला ही है, आई रैंक का है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए क्या किया? अपने दायरे का विस्तार किया, और इसीलिए इसका नाम बदल कर इन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? इंडिया, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था, इंडिया इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला, हाल ही में कोविड-19 की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए वात्सल्य योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, जहां के सीएम हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कहाँ के सीएम हैं? जी हाँ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस योजना के तहत बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 2347 बच्चे, 2347 बच्चों में से 1062 बच्चों को 3-3 हज़ार रुपये की आर्थिक राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, वात्सल्य योजना किससे रिलेटेड है? उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व का सबसे अमीर एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कॉनर मैग्रेगर या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कॉनर मैग्रेगर। और ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके आयरलैंड के। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर देने की जरूर कोशिश करिएगा। कॉनर मैग्रेगर जो हैं कौन से खेल से संबंधित हैं? अब विश्व का सबसे अमीर एथलीट है, आपको पता ही होना चाहिए ना कि कौन से खेल से संबंधित है। बताइएगा कमेंट करके जरूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से ब्राउज़र को 15 जून 2022 से बंद करने की घोषणा की है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स या इनमें से कोई नहीं? तो गूगल का तो होगा नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होना चाहिए। इसका सही आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये अपना सबसे पुराना, आई थिंक आप लोगों को भी याद हो तो स्कूल टाइम में जो आपने सबसे पहला कोई ब्राउज़र चलाया होगा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चलाया होगा। गूगल तो बाद में ओवरटेक करके हर चीज़ कब्जे पे ले लिया ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड या कर्नाटक? तो जो इसका सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल कैबिनेट ने क्या किया है? विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। विधान परिषद बनाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब ये जाएगा सेंटर के पास, सेंटर इसको 1/3 या सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा और आपका विधान परिषद का गठन जो है हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अभी 294 सदस्य विधानसभा है, लेकिन राज्य में विधान परिषद नहीं है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे या इनमें से कोई नहीं। तो इटालियन ओपन का खिताब जीता है हमारे राफेल नडाल ने। ठीक, नोवाक जोकोविच, इनका नाम याद रखिएगा, इस साल इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 3 ग्रैंड स्लैम, वो भी कंटिन्यू जीता हुआ है। ठीक है, और नोवाक जोकोविच को हरा के ही इन्होंने इटालियन ओपन जीता राफेल नडाल ने। और इटालियन ओपन का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? सिमोना हालेप, ईगा स्विएतेक, कैरोलिना प्लिस्कोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर, पोलैंड की हैं ये, गैस कर पा रहे हैं? पोलैंड की ईगा स्विएतेक। ठीक है, इन्होंने भी ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है, तो ये बड़ी खिलाड़ी हैं, इनके बारे में भी याद रखिएगा। सेरेना विलियम्स के अलावा बहुत सारे खिलाड़ी आ चुके हैं जो आपके विश्व स्तर पे और ग्रैंड स्लैम के स्तर पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? इंडिया, अमेरिका, चाइना या रशिया? तो 4 में से एक ऑप्शन बताइए कौन सा? एक ही हो सकता है, चाइना। ठीक है, चाइना ने क्या किया? सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा है। इसी के साथ चाइना जो है अमेरिका के बाद ये कीर्तिमान हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। 2020 के जुलाई महीने में। कब किया था इसने? जुलाई महीने में 2020 के। तियानवे, नाम याद रखिएगा, तियानवेन 1 इनके जहाज का नाम था, मतलब इसका मार्स रोवर का। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? रवि शास्त्री, रमेश पोवार, संजय बांगड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, आप गैस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। रवि शास्त्री तो अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। संजय जो बांगड़ हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम के बैडमिंटन ही बैट्समैन कोच हैं। रमेश पोवार ये बने हैं। ठीक है, स्पिनर थे शायद। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुडुचेरी। जल जीवन मिशन शुरू किया है, जल जीवन मिशन। ठीक है, जे होगा, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका घोषणा हम लोग किए थे अगस्त के 2019 में। अगस्त के 2019 में घोषणा किया गया था और उद्देश्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान हमको करना है। तो ये हो जाएगा जल जीवन मिशन। कहाँ से संबंधित है? तो पुडुचेरी। अगला, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता? सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका, सानिया मिर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डायरेक्ट आंसर है नाओमी ओसाका, फेमस जापान की टेनिस खिलाड़ी। अगला, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसने जीता है? रॉजर फेडरल, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा आंसर है आपका राफेल नडाल। ठीक है, रॉजर फेडरल के हाथ में अभी ग्रैंड स्लैम लगा है, ना इस टाइप का कोई बड़ा अवार्ड लगा है। नोवाक जोकोविच ये जो है सारे ग्रैंड स्लैम लेके जा रहा है और बाकी जो छूट रहा है बाकी सारे राफेल नडाल लेके जा रहा है। ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगास्वामी, एम के स्टैलिन, अडप्पे पళनिस्वामी या रघुराम राजन? तो आपको इतना तो पता है, रघुराम राजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो गवर्नर थे। तो इसका जो सही आंसर है आपका एन रंगास्वामी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगास्वामी ये तो हट गए, एम के स्टैलिन, अडप्पे पళनिस्वामी या रघुराम राजन? रघुराम राजन हो सकते हैं। आप बताइए एम के स्टैलिन या अडप्पे पళनिस्वामी में से कौन होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका एम के स्टैलिन। चलते हैं अगले में आते हैं। हाल ही में पंचायत राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। यह लॉन्च कब हुई थी? पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को लॉन्च करने के लिए किया है, बताइए कब हुई थी?
24 अप्रैल, 15 अगस्त, 26 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। अब डेट गैस करेंगे ना तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस बोला जाता है इस डेट को, पंचायती राज दिवस है। इसी दिन से पंचायती राज आपका अस्तित्व में आया था। याद करिए, आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ में। हाल ही में देहिग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असम। असम के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में असम राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा 7वां जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए क्या है, ये भी आप याद रखिएगा। एमपी में जो टोटल है ना 11 के बाद असम देश में दूसरा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 11। हाल ही में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी है? विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस या कांग्रीजेट? तो इसका आंसर टीसीएस, डायरेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसने लॉन्च किया? भारतीय वायुसेना, नौसेना, भारतीय सेना या इनमें से कोई नहीं? तो आप गैस कर सकते हैं आराम से, नौसेना ही करेगी ना। अगला, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो गुड गवर्नेंस 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान रहा आपका 49। ठीक है, भारत का स्थान क्या रहा? 49। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैसे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टोटल 104 देश थे, इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? सॉरी, भारत को मिला आपका 49 स्थान। और पहले नंबर पे कौन था? यही आएंगे, हर जगह यही आते हैं, फिनलैंड। सिंगापुर को तीसरा स्थान और स्विट्जरलैंड को दूसरा स्थान। अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन देशों की नौसेना ने किया? भारत, अमेरिका, भारत, फ्रांस, भारत, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा, जिसके साथ अपनी दोस्ती अभी बहुत तगड़ी है, भारत और फ्रांस। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रुचिका शर्मा, प्रियंका मोहिते, सुमन गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपकी महाराष्ट्र की कौन? प्रियंका मोहिते। ठीक है, प्रियंका मोहिते। अगला, मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा बिली वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या सुरेश रैना? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुरेश रैना, इनकी किताब लॉन्च हुई है। अगले में आते हैं, आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे आपके? हर्षवर्धन हैं। हर्षवर्धन ने 13 अप्रैल 2021 को आधार क्रांति, तो हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, आधार क्रांति नाम का एक नया पहल का शुभारंभ किया है। पोषण के बारे में जागरूकता। अगला, हाल ही में किस वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है? तो इसका आंसर है, डायरेक्ट आंसर ही समझ लीजिए, स्पुतनिक 5। अगला, 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? 101, 2, 3 या 4? तो आपको क्या करना है, 1919 में से माइनस कर देना है 2021 को। 2021 को तो निकल के आ जाएगा आपका, क्या निकल गया? 102। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्र या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्रम भी ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर आपका सुशील चंद्र, और इनका क्रम क्या है? 24वां। और व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, कौन से क्रम के थे? तो 24वां। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई है,
इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राज्य किस देश की है, राजधानी किस देश की है? चीन, जापान, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन है भारत की। अगला, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? सिंगापुर, चीन, भारत या जापान? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर, RCEP। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल कहाँ बना है? लद्दाख, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? इसके बारे में आपने पढ़ा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रही है। आर्क का काम, इसका जो है आर्क जो है इसका काम जो है पूरा हो चुका है। इससे पहले चाइना का था, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद भारत का हो जाएगा ये। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे बार शीर्ष पर कौन है? जेफ बेजोस, एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नॉल्ट या बिल गेट्स? फोर्ब्स जो है सबसे ज़्यादा प्रमाणिक पत्रिका है, तो इनके आधार पर ही मानिएगा, और आपका सही आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस, ठीक है। अगला, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील और अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान टिक मत कर दीजिएगा ना देख के, इन लोग तो क्या पता शायद खेलते थे कि नहीं खेलते थे, संघ के हिस्सा ही नहीं थे। ब्राज़ील जैसे देश को किया ही नहीं जा सकता, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से कोई हो सकता है, और कर्म के हिसाब से तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर पाकिस्तान ही होगा। अगला, हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामय में पहल की शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने की है? स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामय में पहल की शुभारंभ, आदिवासी स्वास्थ्य के लिए किन्होंने पहल की शुभारंभ किया है? तो ये दोनों, बोथ, ठीक है। इनका नाम है अनामय, याद रखिएगा, योजना का नाम है अनामय, ठीक है। अनामय पहल, अनामय में पहल। असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? किरण बेदी, हेमंत बिस्वा, सर्बानंद सोनोवाल, इनमें से कोई नहीं? तो पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, अभी कौन है? हेमंत बिस्वा। हाल ही में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रकृति के सीधे संपर्क में लाकर उन्हें स्वस्थ बनाने का योजना है, और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड, उत्तराखंड की कहाँ? रानीखेत जगह है, उत्तराखंड के कहाँ? रानीखेत के निकट कालिका में जनता के लिए शुरू किया गया। उत्तराखंड याद रखिएगा, काफ़ी इतना डिटेल नहीं जाना है हमको। हाल ही में केंद्र सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? 1 जून 2021, 1 जुलाई 2021, 1 अगस्त 2021 है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, केंद्र सरकार ने क्या किया था, 1 नवंबर 2019 इस टाइम पे किया था, देश में घोषणा की अनिवार्य करना है, और 15 जनवरी 2021 को पूरे देश में सोने के गहने और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग क्या कर दी है? अनिवार्य कर दी है। तो कहाँ है? 15 जनवरी नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में हुई ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? रूस, ब्राज़ील, चीन और भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, इस दिन किनकी जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि ये भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हाल ही में अम्बोली की जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो अम्बोली स्थित है आपका पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र। वैसे आपका कर्नाटक भी हो सकता था, पश्चिमी घाट तो वो भी है, लेकिन सिंधुदुर्ग, पश्चिमी घाट, अम्बोली वहीं पे है, ठीक। हाल ही में भारतीय सेना किस देश में होने वाला शांति अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी? रूस, फ्रांस, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं?
तो शांति अग्रसेना नाम का जो अभ्यास है वो करवा रहा है बांग्लादेश। अगला, हाल ही में 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपम खेर, रजनीकांत, धर्मेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत टाइम बाद जाके मिल रहा है हमारे रजनीकांत को। अगला, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल, माइकल शूमाकर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीतेगा तो लुइस हैमिल्टन या सेबेस्टियन वेटेल, लेकिन इसका जो सही आंसर है हमारे पुराने मंझे हुए खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। कहाँ होगा? दिल्ली में होगा ना, दिल्ली। अगला, हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? विश्व बैंक, WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स इसका थीम था। क्या? डेटा फॉर बेटर लाइफ। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल्स गैंग घोषित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2020 तक यहाँ पे इसका आयोजन होगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑफिशियल थीम सॉन्ग है क्या? गर्ल्स गैंग। अगला, हाल ही में 26 मार्च 2021 को किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए? बांग्लादेश, ठीक है। हमने कर लिया 53 क्वेश्चन। आने वाले सेट्स में बाकी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 1 था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भी कंटेंट आने वाले हैं, नहीं तो आप अपडेट मिस कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत